अरुणिता का सॉन्ग मैंने अभी सुना दोस्तों, आप बिलीव नहीं करोगे, शायद 2 वीक हो गए वो सॉन्ग आया था। बाकी अपडेट्स में इतना बिजी था, और सॉरी हाँ अगर थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा होगा ना वॉइस में वगैरह, तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है पास में। वो माइक का भी कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है, कर रहा था मैं ट्राई, नहीं हो रहा है। तो सॉन्ग बहुत अच्छा था। तेलुगु सॉन्ग अरुणिता को लेकर मैंने यार एक्चुअली इस सॉन्ग का अपडेट मैंने बहुत पहले दिया था। मुझे ये सॉन्ग बाद में अचानक दिमाग से निकल ही गया, क्योंकि अनाउंसमेंट होके टाइम हुआ था, उसके बाद सॉन्ग आया, या फिर बाद में ना अपडेट्स ही अलग अलग आती गई, तो मैं भूल गया यार। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। अब बात करते हैं कि अरुणिता का जो ये सॉन्ग है, और जो भी उसकी अब आगे चल के क्या चल रहा है, जर्नी क्या है, कितने उसके सॉन्ग्स वगैरह आने वाले हैं, क्या है उसकी अपकमिंग अपडेट्स, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वाले वीडियो में। उसकी जो अपकमिंग इवेंट्स है उसके बारे में भी बात करेंगे। एक्चुअली मैं आपको ये बता दूं कि अरुणिता का सबसे बेस्ट आइडिया क्या है मालूम है? अभी जो देख रहा था मैं, उसका जो शेड्यूल देख रहा था अक्टूबर तक का, जिसमें उसके कुछ शोज़ आने वाले हैं, कॉन्सर्ट्स आने वाले हैं। डुएट वगैरह नहीं पता मुझे, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि उसके कुछ कॉन्सर्ट्स है, लेकिन लिमिटेड कॉन्सर्ट्स आ रहे हैं। मतलब जितना मैं अभी देख पा रहा हूँ उनका जो ये है, क्योंकि अरुणिता 3 सॉन्ग्स के लिए अभी बिज़ी है। मतलब जैसा कि हमने ऑलरेडी आपको बताया था कि बंगाली फिल्मों में उसको सॉन्ग्स मिलने लगे हैं। ओके, तो इस बार उसके वो जो 3 सॉन्ग्स है उसका रिकॉर्डिंग वगैरह, आई थिंक 2 सॉन्ग रिकॉर्ड हुए हैं, एक सॉन्ग अगस्त के सेकेंड वीक में रिकॉर्ड होने वाला है जितना मुझे अपडेट मिला है। और जो भी एट प्रेजेंट जो लोग बोल रहे हैं कि कॉन्सर्ट्स कहाँ कहाँ है, देखो उसके कोलकाता में ही 3 कॉन्सर्ट्स बताए गए हैं लेटेस्ट अगर बात करें तो। एक शायद प्रीतम वाला कॉन्सर्ट का भी है, उसका अभी तक डेट नहीं आया है। प्रीतम मतलब पूरी वो टीम के साथ अरुणिता वहाँ पे कॉन्सर्ट करने वाली है। कुछ लोग इतने फेंकू है यार, वो इतना झूठ मतलब फैलाते रहते यूट्यूब पे, अरुणिता ने छोड़ा प्रीतम का बैंड। ठीक है, अब इनको इनकी चॉइस है, मुझे क्या करना है भाई, जिनको जो फेंकना है फेंके। एक पवनदीप राजन के साथ जो सॉन्ग आने वाला था उसका मैंने ऑलरेडी कल परसों अपडेट दे दिया था कि शायद ये लोग साथ नहीं करने वाले हैं काम। मतलब पवनदीप राजन की तरफ से कोई रिस्पांस उन्होंने नहीं दिया शायद, और अरुणिता कांजीलाल नहीं, पवनदीप राजन की तरफ से शायद कोई अपडेट आया ही डायरेक्ट वो नहीं करने वाले, वो बिजी है, ऐसा कोई एक अपडेट रिस्पांस आया था। जो विली चॉकलेट ने इनको एक ऑफ़र दी थी, तो अरुणिता की तरफ से तो कोई रिस्पांस ही नहीं आया, ना हाँ आया ना आया। विली चॉकलेट ने क्लियर इन्फॉर्म किया कि शायद नहीं होगा, उनका जो सॉन्ग आने वाला था नहीं आने वाला। अब मे भी आ सकता है, तो आगे चल के आएगा भाई। मैंने वो कल एक वीडियो बनाया है, वो जाके देख लीजिएगा, पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल को लेकर, जिसमें मैंने आपको ये भी बता दिया था कि ये डेफिनेटली 1 साल बाद एक साथ आएंगे। क्यों आएंगे, कैसे आएंगे, उसमें पूरा एक्सप्लेन किया। तो वो वीडियो ये वीडियो के बाद ज़रूर देख लीजिएगा। पहले मैं वापस जाते टाइम भी याद दिलाऊंगा ये वीडियो ख़त्म होने के बाद। ओडिशा में 3 कॉन्सर्ट्स भी बताए गए हैं, महाराष्ट्र में 2 कॉन्सर्ट्स बताए गए। इसमें यह है कि कुछ जगह पे बारिश का जो एक मसला है, वो कॉन्सर्ट्स कैंसिल भी हो सकते हैं। विली चॉकलेट की तरफ से बहुत से लोग बोल रहे हैं कि विली चॉकलेट की तरफ से भी कोई कॉन्सर्ट आ सकता है क्या? नहीं, चांस नहीं है। ये मतलब अभी एट प्रेजेंट नहीं बताया गया है विली चॉकलेट की तरफ से, ऐसा कोई भी अपडेट नहीं है, कॉन्सर्ट नहीं है जो आप लोग बोल रहे हो कि। देखो, विली चॉकलेट ने इसको सिर्फ एक सॉन्ग के लिए बुलाया है, वो सॉन्ग पवन के साथ वाला। उनको भी थोड़ी सी यूट्यूब पर टीआरपी लेनी है अभी, तो ऑफ़र अच्छा है, लेकिन और एक्चुअली ये दुगना फिगर दे रहे हैं अमाउंट। फिर भी अभी तक ना पवन की तरफ से रिस्पांस आया ना आरू की तरफ से, तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग आएंगे, लेकिन फिर भी ये साथ आ सकते हैं। उस वाले वीडियो में मैं बाद में देख लेना वो वीडियो। अभी बात करते हैं कि एट प्रेजेंट सॉन्ग की बात करते हैं भाई। सबसे पहले वो सॉन्ग जिस तरीके से गाया है इसने, अरे ये बंदी, मतलब इट्स नॉट अबाउट द टैलेंट, ये गॉड गिफ्ट भी होता है, और गॉड गिफ्ट आपको गॉड देते हैं, बट उसको कैसे अपने आप में इम्प्रूव करना है, कैसे अपने आप को इस्टेब्लिश करना है बोलो, या ग्रूम करना है बोलो, वो अरुणिता से सीखना चाहिए। 4-5 साल की शायद थी तब उसने वो स्टेज शो वगैरह, मतलब एक इवेंट में वो आई थी, आई थिंक जूनियर इंडियन आइडल था या क्या था, इंडियाज़ गॉट टैलेंट था, मुझे याद नहीं है। मतलब मैं वीडियोस वगैरह देखा हो, पर उस टाइम पे मैं नहीं देखता था भाई इतना वो टीवी शोज़ वगैरह। वहाँ से इसकी जो जर्नी शुरू हुई ना, ना कभी ये स्टेज से डरी, ना कभी ये स्टेज पे डरी, और ना ही कभी ये नर्वस हुई।
ये एक अलग ही लेवल का है। गॉड गिफ्ट को उसने, अगर गॉड गिफ्ट उसको में था बाय चांस, तो उसने उसको मेहनत से और ज़्यादा इम्प्रूव किया, ग्रो किया अपने आप को, और वो आज आपके सामने है। कोई भी अगर सिंगर को, जैसे आपने देखा होगा अभी दिसंबर की बात है, कब जनवरी फरवरी की, शायद दिसंबर की थी मे भी, कोई भी अगर सिंगर को मेरे भाइयों अगर बुलाया जाता है, मतलब कोई ट्रेलर के इवेंट में बुलाया जाता है, तो उसका ऑरा क्या होगा ये समझिए। अरुणिता कंजीलाल को जिस तरीके से बंगाली फिल्म वो आ रही थी, उसके सिर्फ वो उसने सॉन्ग गाए थे, लेकिन जिस तरीके से उसको ट्रेलर पे भी इंट्रोड्यूस किया, उससे पता चलता है कि उसकी हैसियत कितनी बड़ी है। तुम लोगों की कुछ लोगों की भाषा में औकात, यही भाषा लोगों को समझ आती है ज़्यादा। सो औकात कितनी बड़ी है उसकी बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में, ये समझिएगा। और मैं बार बार बोलते आया हूँ कि जो बंदी बट एक तरीके से अपना इतना पावर एक तरीके से या फिर उतना रिस्पेक्ट अर्न कर चुकी है, उसको बॉलीवुड से कोई दूर नहीं रख सकता। बहुत जल्दी आपको दिखेगी वो बॉलीवुड में, कोई इशू नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि जिस तरीके से अरुणिता के 3 सॉन्ग्स हैं, जिसमें से एक सॉन्ग का अभी तक 2 सॉन्ग्स हो गए शूट एक तरीके से, मतलब जो रिकॉर्ड, और तीसरा सॉन्ग बाकी है। और 2 सॉन्ग्स हैं जो बॉलीवुड की तरफ से आने वाले हैं, पर अभी तक ये रिवील नहीं हुआ है कि कौन सी बड़ी फिल्म है या छोटी फिल्म है। और कुछ ऐसी इवेंट्स हैं जो ऋतुजा के और प्रीतम के इवेंट्स नहीं हैं, ओके, दूसरों के इवेंट्स हैं जो अरुणिता ने एक्सेप्ट करे हैं, और वो आने वाले हैं अक्टूबर में। और उसमें से शायद 1 या 2 इवेंट फॉरेन इवेंट्स हैं। तो जो लोग यहाँ पे अरुणिता को लेके बोलते रहते हैं कि उसके सॉन्ग्स कम हुए, क्या होगा अब, मुझे उन लोगों पे तरस आता है, क्योंकि ये लोग अपना, एक तो हेट है इनके मन में अरुणिता के प्रति, और वो बंदी जिस लेवल पे मेहनत कर रही है, इन लोगों को उसकी क्या कहते हैं पर्टिकुलरली, ऑनेस्टी बोलो या देखी नहीं जाती, ऐसा मेरा मानना है। खैर चलो जो भी है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या बोलता है, लेकिन अपकमिंग इवेंट्स, बहुत से लोग बोल रहे थे कि अरुणिता के अपकमिंग इवेंट्स के बारे में अपडेट की दीजिए, सॉन्ग्स के बारे में अपडेट दीजिए, क्या है क्या नहीं। तो भाई मेरे पास, सच बोल रहा हूँ, कल रात को ये अपडेट आई है। इतने दिन से मैं ट्राई किया था, अरुणिता की कोई अपडेट्स आती नहीं है। उसकी पीआर टीम हो या बहुत सी सिक्योरिटी टाइट है भाई अपडेट्स लाना, और वो सीक्रेट रिवील नहीं कर रहे आजकल। सीक्रेट नहीं, मतलब कुछ इवेंट्स रिवील नहीं कर रहे हैं, बट बड़ी मेहनत से लाया हूँ यार। शेयर कर देना वीडियो को। टेक केयर। ऑफिशियल अपडेट था। जय हिंद।